तो एसिड बेस एंड सॉल्ट का देखो तुम लोग का कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखा हुआ है ना ये चैप्टर, तो मैं यहाँ डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। दो तरह का प्रॉपर्टीज़ होता है, कोई भी सब्सटेंस का दो तरह का प्रॉपर्टीज़ होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया अंदर का प्रॉपर्टी जिसमें केमिकल रिएक्शन आ जाता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया बाहर का प्रॉपर्टी जो बाहर से दिखता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, कंपाउंड का, कंपाउंड भी तो एक सब्सटेंस है, एलिमेंट भी एक सब्सटेंस है, कंपाउंड भी एक सब्सटेंस है, लेकिन मिक्सचर को सब्सटेंस नहीं कहा जाता। अगर मिक्सचर को सब्सटेंस कहेंगे तो कहना पड़ेगा इम्प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे मिक्सचर को? और सिर्फ सब्सटेंस बोलने का मतलब हुआ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस यानी कि सब्सटेंस में कंपाउंड और एलिमेंट आ जाता है। तो ये कंपाउंड जो एक तरह का सब्सटेंस है, तो कंपाउंड का क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज 3 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। 3 तरह का कंपाउंड होता है। कोई कंपाउंड एसिड का प्रॉपर्टी होता है किसी कंपाउंड में, बेस का किसी में, सॉल्ट का। ठीक है, एसिड कैसे बनता है, बेस कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है, अभी मैंने तुम लोग को व्हाइट बोर्ड में लिख कर बता दिया। ठीक है ना। अब आते हैं डिफिनेशन, एसिड का डिफिनेशन। तो एसिड का डिफिनेशन 2 स्टाइल में देना होगा। एक हो गया अर्लियर थ्योरी, दिख रहा है स्क्रीन पे, एक हो गया मॉडर्न थ्योरी। अर्लियर थ्योरी मैंने ओल्ड थ्योरी के अनुसार एसिड का डिफिनेशन, और एसिड का डिफिनेशन मॉडर्न थ्योरी मैंने न्यू, करेंट न्यू थ्योरी। तो अर्लियर थ्योरी ऑफ एसिड, हाँ क्या हो गया डिफिनेशन एसिड का पुराना थ्योरी के अनुसार, द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस मतलब एसिड वो सब्सटेंस है, द एसिड द सब्सटेंस विच सॉर इन टेस्ट, जिसका टेस्ट खट्टा होता है ना, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। फिर रिएक्ट करता है जब विथ मेटल, हाँ वो सब्सटेंस है, द सब्सटेंस मैंने वो सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है विथ मेटल, तो टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, द सब्सटेंस मैंने वो सब्सटेंस रिएक्ट विथ कार्बोनेट, कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, कार्बोनेट का मतलब CO3 से रिएक्ट करता है। हाँ देखो कार्बोनेट मैंने यहाँ पर तुमको, कार्बोनेट का मतलब मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब, इसलिए तुम लोग जहाँ जहाँ कार्बोनेट लिखा है यहाँ पर जोड़ का कि तुम लोग मूर्ख है ना, कार्बोनेट बोलने से समझना होगा मेटल कार्बोनेट, सल्फेट बोलने से समझना होगा मेटल सल्फेट, सल्फाइड बोलने से मेटल सल्फाइड, क्लोराइड बोलने से मेटल क्लोराइड। ये सब केमिस्ट्री का भाषा है। तो यहाँ पर कार्बोनेट की जगह तुम लोग लिख लेगा क्या, मेटल कार्बोनेट। इसका मतलब द सब्सटेंस का मतलब जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है, रिएक्ट माने केमिकल रिएक्शन करता है किसके साथ, विथ मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ पोटासियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल कार्बोनेट। हाँ ऑल द मेटल कार्बोनेट्स आर सॉल्ट, क्या है, सॉल्ट है। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जो ये जो सब्सटेंस है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 गैस। ठीक है, फिर ये वो सब्सटेंस है, एसिड वो सब्सटेंस है जो रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो न्यूट्रलाइज देम, बेस को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। बेस को न्यूट्रल करने का मतलब बेस का जो प्रॉपर्टी उसको नष्ट कर देता है। इस तरह का सब्सटेंस को इस तरह का सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एसिड। तो ये जो डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अर्लियर थ्योरी, अर्लियर थ्योरी के अनुसार एसिड का डिफिनेशन क्या कहोगे, एसिड वो सब्सटेंस है ना जो जिसका टेस्ट सॉर माने खट्टा होता है, एसिड वो सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, एसिड वो सब्सटेंस है जो रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, एसिड वो सब्सटेंस है जो रिएक्ट करेगा किसके साथ, कोई भी मेटल कार्बोनेट के साथ ना, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस। एसिड वो सब्सटेंस है, एसिड वो सब्सटेंस है जो रिएक्ट करेगा बेस के साथ, हाँ कोई भी बेस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी बेस का जो बेसिक प्रॉपर्टी उसको नष्ट कर देगा ना। देम सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एज नोन एज एसिड। ये रहा एसिड का डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी। अब मॉडर्न थ्योरी माने न्यू थ्योरी के अनुसार एसिड का डिफिनेशन क्या है, द एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड एक सब्सटेंस है व्हिच जो डिजॉल्व, डिजॉल्व माने घुल जाना, जैसे चीनी को पानी में डाल के
हिला देगा तो चीनी पानी में गायब हो जाएगा ना। तो डिजल्व का मतलब वेनिश हो जाना। तो व्हेन एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड वो सब्सटेंस है व्हिच जो डिजल्व हो जाता है किस में, डिजल्व, डिजल्व मैंने वही पानी में डिजल्व करेंगे एंड हैंस डिसोसिएट, डिसोसिएट मैंने ब्रेक, डिसोसिएट मैंने ब्रेक होकर पानी में डिजल्व होगा पहले, इसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा एसिड। एसिड ब्रेक होकर देखो ये रिएक्शन, ये पूरा एसिड है ना, एसिड में दो पार्ट है, हाइड्रोजन पार्ट जो मेटल का रोल करता है और यहाँ पर क्लोराइड पार्ट, क्लोराइड में क्लोरीन ना, ये दो पार्ट मेटल नॉन मेटल, ये बीच से ब्रेक हो गया। ये पहले पानी में डिजल्व होगा एसिड, पानी में क्या होगा डिजल्व, इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया AQ। AQ मैंने एक्वास सोल्यूशन। एक्वास सोल्यूशन जानता है ना, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस अगर पानी में, सिर्फ पानी में पूरा डिजल्व हो जाए, गायब हो जाए, घुल जाए ना, तब उसको क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस का एक्वास सोल्यूशन पानी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ब्रैकेट में AQ लिख दिया मैंने, इसमें पानी मिला के इसको एक्वास सोल्यूशन बना दिया। तो श्योर है एसिड पानी में डिजल्व हो जाता है। डिजल्व हो जाने के बाद ये ब्रेक, ये बीच से ब्रेक, बीच से ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग होके H+। जब ये एक साथ था हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ था तो दोनों न्यूट्रल था, क्या था न्यूट्रल, और ये दोनों जब अलग होगा तो H का ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और Cl का ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, तब ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, नेगेटिव आयन। क्लियर। तो यहाँ पर एसिड वो सब्सटेंस है, एसिड वो सब्सटेंस है। AQ का मतलब पानी में जब डिजल्व होकर डिसोसिएट मैंने ब्रेक, दो पार्ट हो जाता है, और पार्ट होकर सेकेंड पार्ट जो भी हो, फर्स्ट पार्ट हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा मस्ट, सेकेंड पार्ट जो कुछ भी हो, लेकिन फर्स्ट पार्ट हाइड्रोजन आयन श्योर प्रोड्यूस करेगा। तो वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। तुमको एक वस्तु दे दिया लिक्विड का जैसा, तुमको बोला है ये लिक्विड पकड़, तुम बोले तो लिक्विड है, हम बोला हाँ ये लिक्विड है, अब तुम पता करो ये एसिड है, बेस है ना सॉल्ट है। तो तुम उस लिक्विड को पानी में डाला, पानी में डाल क्या देखा, वो लिक्विड पानी में गायब, डिजॉल्व हो गया, इसके बाद ब्रेक हो गया, ब्रेक हो करके एक तो बनाए क्लोराइड आयन या जो भी आयन बनाए, एक बनाएगा हाइड्रोजन आयन H+। तब तुम देखेगा, तुम कैसे देखेगा, वो देखने का इंस्ट्रूमेंट है या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से पता कर लिया इसमें H+ आयन, साथ में और भी एक नेगेटिव आयन है, लेकिन H+ आयन के साथ एक नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन गोली मारो, H+ आयन है सर, इसलिए ये एसिड है। एसिड का डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है इस तरह। यहाँ पर अरे H+ भी AQ मैंने पानी में एक्वास घुल डिजल्व होकर रहेगा, दिखाई नहीं देगा, नीचे बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा, सॉलिड के रूप में दिखाई नहीं देगा। सॉलिड के रूप में अगर दिखाई देगा, नीचे बैठ गया कंटेनर में, तो बोलेंगे प्रेसिपिटेट, क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट होना ना, अच्छे, और दोनों ही डिजल्व होगा। अब आओ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सबका नाम लिख लेना चाहिए, यहाँ लिखा नहीं है, इसके नीचे क्या लिख लेगा, हाइड्रो, हाँ हर कोई तुम लोग लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नीचे क्या लिख लेगा, हाइड्रोजन आयन, इसके नीचे क्लोराइड, क्लोरीन नहीं, जब एटम था तो क्लोरीन, आयन बन गया तो क्लोराइड, क्लोराइड सल्फाइड ऐसा बोलता है ना, ठीक है, हाइड्राइड। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पर, हाँ ए देखो ए है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या एसिड, सल्फ्यूरिक, सबका नाम लिख लेना, नहीं आएगा हमसे पूछ के लिखना। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, AQ का मतलब पानी में डिजल्व कर दिया, पानी में डिजल्व हो जाएगा, डिजल्व के बीच से ब्रेक। तो यहाँ पर H2 है ना, जब ये आयन बनेगा तो H+ दो ठो, तो ऐसा लिखेगा H+ क्या है 2, नीचे नहीं, ठीक है ना, चार्ज आने के बाद नंबर साइड में आता है, ठीक है, H+ आयन दो ठो, और साथ में क्या बनेगा, सल्फेट, सल्फेट में पता है ना लिखा था 2-, इधर में है बोर्ड में, वाइट बोर्ड में देख लेना 2- ना, ऐसे 2- या -2 एक ही बात है, ये दो बन गया। तो ये एग्जाम्पल, और भी ऐसा तुम लिख सकते हो एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैंने दिखाया, दो एग्जाम्पल तुम टेक्स्ट बुक रेफरेंस से देख के कलेक्ट कर लो, तुम्हारा नॉलेज और बढ़ेगा, नहीं करेगा तो गया काम से, ठीक है। इस तरह मैंने पढ़ लेगा ना डेफिनेशन, और एग्जाम्पल 2 ठो देगा तो होगा, 2 ठो और तुम कर लेना, ठीक है। अब आओ
डिफाइन बेस अकॉर्डिंग टू अर्लियर थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। तो अर्लियर थ्योरी के अनुसार बेस को क्या बोलेगा? बेस आर द सब्सटेंस, बेस आर द दो सब्सटेंसेस ना, क्या, विच बिटर इन टेस्ट, जिसका टेस्ट क्या होता है? कड़वा होता है ना। चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, लिटमस माने लिटमस पेपर, टू ब्लू करता है। और बेस वो सब्सटेंस है जो स्लिपरी टू टच करेगा तो पिछला पिछला लगेगा ना। और बेस वो सब्सटेंस है व्हेन रिएक्ट विथ एसिड टू न्यूट्रलाइज देम, बेस वो सब्सटेंस है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा तो एसिड का जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर डालेगा, न्यूट्रलाइज कर डालेगा। तो ये डिफिनेशन रहा किसका? बेस का। तो बेस का डिफिनेशन तुम भी बना कर लिख सकता है, मैं लिख सकता है कि बेस वो सब्सटेंस है जिसका टेस्ट बीटर होता है। बेस वो सब्सटेंस है ना जो ब्लू लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है, और ये स्लिपरी टू टच करने से स्लिपरी होता है, इस तरह लिख सकता है। क्लियर? अब आते हैं मॉडर्न थ्योरी के अनुसार बेस का डिफिनेशन। सेम, बेस इज ए सब्सटेंस विच डिजॉल्व एंड हैंस डिसोसिएट, पानी में डिजॉल्व होकर डिसोसिएट हो जाएगा। हाँ, गिव हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन देगा। समझ में आया? दो का एग्जाम्पल, NOH अभी अभी पढ़ा ना, फर्स्ट पार्ट मेटल, सेकंड पार्ट हाइड्रोक्साइड आयन होने से क्या बनेगा? बेस, यानी ये क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑल द मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस, ठीक है ना, प्योर बेस। क्लियर? तो यहाँ पर ये देखो बेस को रिएक्शन दिखा दो, इसका दो पार्ट है, देख लिया। पानी में डालेगा, पानी में पहले तो डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व नहीं होने से होगा ही नहीं, डिजॉल्व होकर ब्रेक होके एक पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन गोली मारो, नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन है। तो बेस का प्रॉपर्टी किसके कारण प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोक्साइड आयन के कारण। एसिड का प्रॉपर्टी H+ आयन के कारण उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। तो नहीं कर लेगा। अब यहाँ पर OH एक ही ठू था ना, नीचे 1 छुपा है, यहाँ पर OH 2 ठू, OH 2 ठू। कैल्शियम का पता है ना, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो कैल्शियम का चार्ज क्या होता है? 2+, इसीलिए पॉजिटिव आयन कैल्शियम हो गया एक्वाइस, पानी में डिजॉल्व होकर रहेगा। और नेगेटिव आयन OH- 2 ठू बनेगा, जी नीचे 2 है, चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, तो 2 नीचे नहीं साइड में आएगा। इस तरह और भी दिखा दिया तुम, ये 3 होगा, हाँ ये होगा 3+, ऐसे ये सिर्फ 3 लिखा है, ठीक है। इस तरह तुम्हारा आगे बढ़ेंगे तो अब आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड तो ठीक है, एसिड है, लेकिन कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ एसिड वीक होता है। और भी एक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, वीक भी नहीं होता, उसको बोलेंगे मॉडरेट एसिड। क्या बोलेंगे? मॉडरेट, मैंने मीडियम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका बात है नहीं, यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, दो जगह दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है भाई? एन एसिड या दैट एसिड या एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएट माने ब्रेक डाउन, 2 पार्ट में टूट जाना। हाइड्रोजन अलग, जिसे एसिड है ना, इस 2 पार्ट, हाइड्रोजन अलग ना, और आयन अलग हो जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन पॉजिटिव बनेगा और नाइट्रेट आयन नेगेटिव बनेगा। ऐ देखो एरो मार्क देख रहा है, ऐजे इस एरो मार्क का मतलब ये 2 पार्ट यहाँ पर एक साथ सटा हुआ था तो न्यूट्रल था, प्लस माइनस कैंसिल ईच अदर, दोनों अलग अलग हो गया, तो इसका प्लस अलग हो गया, इसका माइनस अलग। इसका मतलब समझा ना? ये जब बना था नाइट्रिक एसिड तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया था, वो इलेक्ट्रॉन आकर के नाइट्रेट आयन के अंदर घुस गया, सॉरी किसके अंदर? नाइट्रेट के अंदर घुस के इसको नेगेटिव कर दिया। पूरा जो माइनस है सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं, पूरा नाइट्रेट का माइनस है, जे नाइट्रेट माइनस, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया था हाइड्रोजन, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना, दोनों अट्रैक्ट करके क्या बन गया? नाइट्रिक एसिड। क्या बन गया? और इसका प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, क्या हो गया? कैंसिल। लेकिन पानी में इसको डाल देंगे ना, तो पानी में इसका जो अट्रैक्शन फोर्स लूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कमजोर, ढीला। ऐसे पकड़ा था ना,
ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव पकड़ के रखा था, ये प्लस अरे माइनस, ये H प्लस, ये H प्लस, ये है NO3 माइनस, हाँ अट्रैक्ट ईच अदर, ये हो गया नाइट्रिक एसिड। इसका चार्ज जीरो, चार्ज न्यूट्रल जीरो, लेकिन जब इसको पानी में डाल दिया, पानी ये दोनों का बीच में घुस के इसका बंधन को, इसका अट्रैक्शन फोर्स को वीक कर दिया। ये धीरे धीरे जैसे अलग हुआ, इसमें पॉजिटिव चार्ज आने लगा H में और नाइट्रेट में नेगेटिव अलग। ये क्या बन गया? हाइड्रोजन आयन। ये क्या बन गया? नाइट्रेट आयन। ये देखो एक बार ब्रेक हो गया ना, ब्रेक होने के बाद ये फिर से ज्वाइन, फिर से ज्वाइन नहीं होगा, इसलिए एरो मार्क इधर नहीं, अगर ज्वाइन होता तो इधर एरो मार्क दिखा देता। ये दोनों फिर से ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। ये भी ऐसे ही है, इसे ब्रेक होगा, ये एरो मार्क देख लिया ना, फिर से इस तरह रीज्वाइन नहीं होगा, इसलिए इसको मिटा दिया। ब्रेक होके इसका मतलब क्या है? इधर देखो ये हो गया, ब्रेक होके रीज्वाइन नहीं हो। ये देखो ये भी तो एसिड है, इधर कार्बोनिक एसिड को पहले देखो, इसका दो पार्ट ब्रेक हुआ, हाँ ये हो गया H+2 बनेगा ना, और कार्बोनेट 2- एक 2 बनेगा, कोटू बनेगा, एक 2 बनेगा, बनेगा ना। लेकिन ये एरो मार्क देख रहा है कैसा है? ये देखो ये जो एरो मार्क है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला का मतलब ऐसे इधर आ गया, देख ऐसे, और नीचे वाला था ना, नीचे वाला ये ऐसे हो गया, देख इसका मतलब, सॉरी ये देखो ऊपर वाला इधर आ गया, नीचे वाला ऐसे, मतलब ये वाला ऊपर चला गया और ये वाला नीचे है। देखो ये वाला ऊपर है और ये वाला ये देखो नीचे है। इसका मतलब ये ऐसा एसिड है ना, इसको जब पानी में डालेगा डिजोल्व होकर डिसोसिएट हो जाएगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन नेगेटिव, ये फिर रिज्वाइन हो जाएगा। देखो ये वाला एरो मार्क का मतलब ये दोनों ब्रेक हुआ, ये वाला एरो मार्क का मतलब ब्रेक होने का थोड़ा देर बाद ये फिर से ज्वाइन होके, ये वाला एरो मार्क का मतलब ये दोनों फिर से ज्वाइन होके ये बनेगा। फिर थोड़ा देर के बाद फिर थोड़ा देर के बाद ये दोनों ब्रेक होके, इस एरो मार्क का मतलब ये दोनों हाइड्रोजन आयन कार्बोनेट आयन, ये वाला एरो मार्क का मतलब हाइड्रोजन आयन कार्बोनेट आयन, ब्रेक होकर फिर से दोनों बनेगा। फिर थोड़ा देर के बाद ये दोनों प्लस माइनस एक दूसरे का अटैक कर लेगा, करके फिर ये दोनों ज्वाइन होके ये वाला एरो मार्क का मतलब फिर से क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो ये ज्वाइन भी होगा, ब्रेक भी होगा, थोड़ा थोड़ा देर बाद। आइए एक बार ये दोनों एसिड एक बार ब्रेक होगा तो ब्रेक होके ही रह जाएगा, आइए ब्रेक होता रहेगा, ज्वाइन होता रहेगा। दो एरो मार्क का मतलब समझा ना? ये सिंगल एरो मार्क, इसका मतलब ये हुआ, ये वाला एसिड ऐसा एसिड है, इसमें H+ का काउंटिंग नंबर, H+ यहाँ एक ठो है, यहाँ दो ठो है ना, आया बात समझ में? इसका एक मोलिक्यूल में एक H+ मिलेगा, इसका एक मोलिक्यूल में 1 छुपा है, इधर वाला मोलिक्यूल का नंबर पता है ना 1, इसका एक मोलिक्यूल में 2 H+ मिलेगा। आया बात समझ में? जो भी हो, तुम एक मोलिक्यूल लो एसिड का या 1000 मोलिक्यूल लो, जब तुम जानता है कि इसका एक मोलिक्यूल में H+ का काउंटिंग नंबर 1 होगा, लेकिन इसका एक मोलिक्यूल में H+ का काउंटिंग नंबर 2 होगा ना, इस तरह तुमको H2SO4 का अगर 5 मोलिक्यूल दे दे, कितना मोलिक्यूल दे दिया? ये तो एक मोलिक्यूल है, ऐसा वाला मोलिक्यूल ना। सल्फ्यूरिक एसिड का एक मोलिक्यूल में हाइड्रोजन का 2 एटम होता है, सल्फर का 1 एटम होता है, ऑक्सीजन का 4 एटम मिल करके फ्रीली एग्जिस्ट करता है, एक फैमिली बन जाता है। फैमिली माने मोलिक्यूल, ठीक है। ऐसा वाला सल्फ्यूरिक एसिड का अगर 5 मोलिक्यूल दे दिया तो बताओ कृति नहीं, शुभम बताओ। ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक मोलिक्यूल देख लिया ना, हाइड्रोजन का कितना एटम, सल्फर का कितना एटम, ऑक्सीजन का कितना एटम, तो बताओ ऐसा वाला सल्फ्यूरिक एसिड का अगर 5 मोलिक्यूल दे दिया तो कितना 2 H+ बनेगा? शुभम तुम बताओ, तुम बताओ 10 बनेगा। कितना H+ बनेगा? अगर यहाँ 5 लिख दें, 1 के जगह 5, तो 5 2 जा 10, ये 5 H का नंबर के लिए भी है, ये 5 S का 1 इसके लिए भी है, 5 1 जा 5 सल्फर एटम, 5 4 जा 20, लेकिन नीचे वाला नंबर 4 इसके लिए, S का नीचे वाला छुपा हुआ 1 S के लिए, ये 2 H के लिए, अंडरस्टैंड? तो ये मैं मिटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये क्या होता है, ये ऐसा एसिड है ना, ये ब्रेक हो जाने के बाद में फिर से रीज्वाइन नहीं होता, इसलिए इसमें H+ का संख्या हमेशा ज़्यादा रहता है, और इसमें ब्रेक भी होगा ये दोनों और फिर से रीज्वाइन।
ये ब्रेक हो गया, फिर दोनों मिलके ज्वाइन होके बन जाएगा। ये ब्रेक होके 2 बनेगा, फिर दोनों ज्वाइन होके सिंगल बनेगा। तो इसका मतलब थोड़ा देर बाद ब्रेक भी होगा और ज्वाइन भी। इसका मतलब यहाँ पर H+ का संख्या जब भी हम चेक करने जाएंगे ना, चेक कैसे करेंगे पता है? लेबोरेटरी में सिखाएगा टीचर लोग, टाइट्रेशन प्रोसेस। क्या प्रोसेस? टाइट्रेशन प्रोसेस से हम चेक कर सकता है कि H+ का काउंटिंग नंबर 20,000 है ना 50,000 H+ है ना 1 लाख H+ है, काउंट कर सकता है टाइट्रेशन प्रोसेस से। ये लेबोरेटरी प्रोसेस है, लैब में करना पड़ेगा। तो टाइट्रेशन प्रोसेस से इसमें नंबर ऑफ H+ हमेशा कम मिलेगा, क्योंकि कुछ ज्वाइन हो रहा है तो कुछ ब्रेक हो रहा है, तो कुछ ब्रेक होने का मतलब H+ बढ़ना, ज्वाइन होने का मतलब H+ गायब हो जाना। समझ में आ रहा है? तो इसमें ज्वाइन ब्रेक होते रहता है, इसलिए इसमें कभी भी H+ का संख्या होगा बहुत कम इसमें, लेकिन H+ का संख्या टूटने के बाद वैसे ही पड़ा रहता है, रिज्वाइन नहीं होता। H+ का संख्या बहुत ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के एसिड में H+ का संख्या ज़्यादा होने का मतलब एसिड का प्रॉपर्टी H+ से डिटरमाइन होता है। H+ ज़्यादा होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगा। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है? तुरंत जला देता है, ऐसा प्रॉपर्टी ना, जहाँ गिरेगा जला देगा। तो इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, ये दोनों एसिड में एसिडिक प्रॉपर्टी कम होगा, क्योंकि इसमें H+ का संख्या जब भी काउंट करेंगे बहुत कम होता है। इसीलिए वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफिनेशन क्या है? एन एसिड विच इज कम्प्लीटली डिसोसिएट ब्रेक डाउन इन वाटर टू गिव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, सो इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड ना। और वीक एसिड एन एसिड विच इज द पार्शियली आयोनाइज्ड। देखो पार्शियली आयोनाइज्ड का मतलब वही नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, ये कम्प्लीटली डिसोसिएटेड है तो नॉट कम्प्लीटली लिख के क्या लिख दिया? पार्शियली माने थोड़ा, पार्शियली माने थोड़ा, आयोनाइज्ड माने चार्ज होना। क्या होना? चार्ज होना, पॉजिटिव चार्ज होना, नेगेटिव चार्ज होना। इसलिए यहाँ पर तुम्हें जब पार्शियली आयोनाइज्ड है ना, ये लिखो, या इसके जगह क्या लिखेगा? कम्प्लीटली डिसोसिएट की जगह